नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुनीता आपका अपने चैनल प्लस माइनस में स्वागत करती हूँ। अब हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने किया था संज्ञा। आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या है? सर्व प्लस नाम। अब इनको ऐसे नहीं, दोनों को, संज्ञा और सर्वनाम दोनों को तुलनात्मक तरीके से आपको बताएंगे कि भाई किस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम की तुलना हो सकती है। अब हमने संज्ञा में क्या पढ़ा था? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है जिसमें सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, क्या कहते हैं इनको? संज्ञा कहते हैं कि सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा होता क्या है? सब नाम। हमने देखा था कि भाई दुनिया में जितने भी, इस संसार में जितने भी इस पृथ्वी पर नाम हैं, वो सभी नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो ये क्या है कि सब नाम। संज्ञा का एक अगर हम इनका वो कर दें तो क्या लिखते हैं? सब नाम। क्या बन गया? सब नाम, यानी कि सारे के सारे नाम। सर्व यानी सबका। क्या बनेगा? सर्व सबका प्लस नाम। नाम तो नाम ही है, तो सबका नाम और सब नाम। सबका नाम और सब नाम और सबका नाम मतलब कि सभी नाम जो इस पृथ्वी पर है या इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, जो भी दृश्य हैं, चीज़ें, उन सभी के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और सबका नाम यानी क्या है कि सबका नाम, इन सभी चीज़ों में सबका नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अब संज्ञा, अब इसको अगर हम देख देते हैं कि संज्ञा को क्या कहते हैं हम? संज्ञा को सब नाम और सर्वनाम, सबका नाम, सबका नाम। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, सबका नाम। अब अगर हम सर्वनाम की परिभाषा देखें तो क्या होगा? सर्वनाम के वे विकारी शब्द, संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा बता रही हूँ। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई जब सभी नाम संज्ञा हैं और वही नाम, वही उन्हीं के स्थान पर जब सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो फिर हमें सर्वनाम की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हमें आवश्यकता क्या है? क्या संज्ञा में इतने शब्द नहीं थे कि भाई उसमें उससे काम चल जाए? उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि भाई जैसे देखिए, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। अच्छा विद्यार्थी है। अब दोबारा लिख दे कि मोहन ईमानदार है। मोहन
ईमानदार है। मोहन मन लगा कर पढ़ता है। मन लगा कर पढ़ता है। मोहन खेल कूद में भी अच्छा है। तो ये सब क्या है? मोहन 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 मोहन। तो क्या है कि हमारे जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में क्या आ जाती है, हर एक चीज़ को देखने से कि भाई इनमें नीरसता आ जाती है, इनमें कोई रस नहीं रहता कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना, बार बार उस चीज़ का दोहरान करना, संज्ञा का बार बार दोहरान करना वाक्य में क्या ला देता है? नीरसता ला देता है। इस नीरसता को दूर करने के लिए, इस नीरसता को दूर करने के लिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। इसलिए वह ईमानदार है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। वह ईमानदार है। वह मन लगा कर पढ़ता है। वह खेल कूद में भी अच्छा है। खेल कूद में भी अच्छा है। तो ये क्या है कि भाई इसमें इन वाक्यों को अगर हम बार बार इसी चीज़ का दोहरान करते रहेंगे, बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उसमें बिल्कुल ही क्या हो जाएगा कि बगैर रस के, उनमें कोई रस नहीं रहेगा वाक्यों को पढ़ने में, और उसको सही तरीके से बोलने में, सही तरीके से उसकी नीरसता को दूर करने के लिए हमें सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता पड़ी। अब हमने बताया आपको कि भाई संज्ञा शब्दों, सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि उसको मतलब प्रभावी तरीके से बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता पड़ी। बार बार संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल करने से वाक्य में नीरसता आ जाती है, अप्रभावी लगते हैं, वह दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए हमें सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता पड़ी। अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कितने भेद हैं? 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं। कौन सा है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितने पढ़े? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक और निजवाचक सर्वनाम। कितने भेद बताए? 6 भेद बताए। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम सबसे पहले लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वे शब्द जो स्त्री या पुरुष के स्थान पर आते हैं, वे शब्द जो स्त्री या पुरुष के स्थान पर आते हैं क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
वे शब्द जो स्त्री या पुरुष के स्थान पर आते हैं, उसके स्थान पर आते हैं, क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें पुरुषवाचक में कितने प्रकार हैं? पुरुषवाचक में भी अगर हम कहते हैं कि भाई मैं बोल रही हूँ, यानी बोलने वाला, लिखने वाला या कहने वाला, जो भी अपनी बात को कह रहा है वो क्या कहलाता है? वक्ता होगा, यानी बोलने वाला। लिखने वाला पेपर में तो लिख के ही आएगा ना, तो लिखने वाला या फिर बोलने वाला ये क्या होता है? उत्तम पुरुष। इसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। किसको? कि भाई 3 भागों में बांटा हमने। किसको? पुरुषवाचक सर्वनाम को। कौन कौन से पहले बताया कि भाई बोलने वाला, यानी जो वक्ता, जो बोल रहा है, जो लिखने वाला है, जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, वो क्या है? उत्तम पुरुष होगा। दूसरा आ जाता है इसमें, दूसरा क्या आ जाएगा? सुनने वाला। क्या होगा? सुनने वाला। सुनने वाले को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। अब तीसरा है, हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में कहा जाए। एक तो क्या है? बोलने वाला, दूसरा है सुनने वाला, और तीसरा क्या है? किसी अन्य के बारे में बात करते हैं कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ठीक है। अब अगर हम आपसे कोई एक वाक्य लिखवा लेते हैं कि भाई एक वाक्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कोई भी वाक्य लिख देते हैं कि लड़का खेलता है। लड़का खेलता है, लड़का तो क्या है? संज्ञा है। तो क्या लिख देते हैं? वह खेलता है। वह खेलता है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये तो आप बता दोगे कि कौन सा सर्वनाम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषवाचक में से यह कौन सा सर्वनाम है, कि भाई यह उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, तो इसका कैसे पता चलाएंगे? उत्तम पुरुष के लिए उत्तम पुरुष में क्या होगा? क्या होगा उत्तम पुरुष में? यानी उत्तम पुरुष हमने बताया क्या है कि बोलने वाला, लिखने वाला, वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी जैसे मैं, हम, मुझे, ये शब्द जहाँ होंगे वो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। दूसरा क्या आ जाता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में भी क्या आ जाता है कि भाई जैसे अपने से छोटे को बोल देते हैं तू, या फिर जो 2-4 बच्चे हों तो उनको बोल दिया तुम, या फिर अगर हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, किसी को आदर सूचक अगर करते हैं तो उसमें आप का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा? तू, तुम, आप। तू, तुम, आप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष।
अब अन्य पुरुष के लिए क्या आ जाएगा? यह, वह, ये, वे, वो, ये क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। क्या कहे जाएंगे? अन्य पुरुष। अब हमें पता चला कि भाई उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम कौन सा है और अन्य कौन सा है। कौन कौन सा है? उत्तम पुरुष में आ जाता है मैं, हम और मैंने। मध्यम पुरुष में आ जाएगा तू, तुम और आप। और अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? ये, वो, यह, वह। ये सब क्या हो जाएगा? उत्तम अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब इसमें कौन सा था? वह। हमने एक वाक्य लिया था ना कि भाई इसमें कौन सा पुरुष है, तो क्या एक वाक्य लिया था कि वह कहाँ पर है, यानी वह क्या है? अन्य पुरुष में है। अब अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि भाई इसमें कितने, कौन कौन से जो हैं वो पुरुष हैं, इसमें कौन कौन से हैं, उत्तम है, मध्यम है या अन्य है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें, मैं कहती हूँ कि इसमें तीनों हैं। लेकिन कैसे? देखिए, वह खेलता है, भाई वह खेलता है यानी उत्तम पुरुष में क्या है? मैंने, हम, मैंने। और किस लिए? कौन क्या होता है कि वह वक्ता है, लिखने वाला है, बोलने वाला है, कहने वाला है। अब एग्जामिनर आपको लिख कर देगा तो क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। आप एग्ज़ाम में बैठकर पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और बात किसकी हो रही है? किसी अन्य की। कैसे? कि वह खेलता है। तो क्या हुआ? इसमें तीनों ही पुरुष हैं। इस वाक्य में क्या है? तीनों ही पुरुष हैं। समझ आया? आशा है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। एक बात और मैं बताती हूँ कि जहाँ पर एक वचन होता है और व्यक्ति पास में हो, जहाँ एक वचन भी है और पास में हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यह का। एक वचन है, एक वचन है और वह पास में है, तो क्या होगा? पास में है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? यह। एक वचन भी हो चाहे बहुवचन हो, यदि वह दूर है, यदि वह दूर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वह। एक वचन हो या बहुवचन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, बहुवचन हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वह का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हमने 5 वो पढ़े थे, क्या क्या थे? 5, यह, वह, ये, वे और वो। ये पांचों, इसमें क्या हो जाता है? यह नज़दीक के लिए, वह दूर के लिए, ये क्या हो जाएगा? बहुवचन के लिए, ये बहुवचन लेकिन पास में, वे बहुवचन लेकिन दूर। ठीक है? आशा है ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा ले लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका आ जाएगा कि भाई हमें कोई भी निश्चित बात, भाई निश्चितता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चितता बताने वाले। क्या? निश्चितता बताने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक
सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि यह मेरी पुस्तक है। एक वाक्य के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। यह मेरी पुस्तक है। यह तो क्या है? किसके लिए प्रयोग हुआ है? यह यानी नज़दीक के लिए। नज़दीक क्या है? यानी मेरी पुस्तक है। पुस्तक किसकी है? निश्चित बता दिया ना, कि निश्चय बता दिया कि भाई निश्चित है ये चीज़ कि यह पुस्तक क्या है? मेरी है। यह पुस्तक क्या है? मेरी है। तो क्या होगा? क्या होगा? यह पुस्तक मेरी है। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और वस्तु, यानी क्या होगा कि संज्ञा, हमने पढ़ा था संज्ञा में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब ये इन वाक्यों का, किन का? वो जो 5 हमने पढ़े थे, कौन कौन से? यह, वह, ये, वे और वो। अब ये तो हमने पढ़े थे, लेकिन अगर हम इसको देखें कि भाई ये यह है, ये क्या है? यह, तो आप क्या कहोगे इसको कि भाई ये तो जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। और किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में आता है, सॉरी, किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। तो फिर ये जो है वो निश्चयवाचक में कैसे आया? निश्चयवाचक में कैसे आया? तो ये मैं बताती हूँ बेटा आपको कि ये कब तो पुरुषवाचक में आते हैं और कब निश्चयवाचक में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यदि इन 5 शब्दों का प्रयोग प्राणी के नाम के स्थान पर हो, क्या होगा? प्राणी के नाम के स्थान पर क्या होगा कि यदि इन 5 शब्दों का, कौन कौन से शब्दों का? यह, वह, ये, वे और वो। यदि इन 5 शब्दों का प्रयोग प्राणी के नाम के स्थान पर हो, क्या कहेंगे? प्राणी के नाम के स्थान पर हो, तो पुरुषवाचक के अन्य पुरुष के स्थान पर होगा। पुरुषवाचक के अन्य पुरुष के स्थान पर होगा। और यदि इन 5 शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर? ये तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो व्यक्ति क्या? प्राणी के स्थान पर तो आएगा, तो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में होगा। और यदि ये 5 शब्द का प्रयोग वस्तु और स्थान की निश्चितता बताएंगे, वस्तु और स्थान की निश्चितता बताएंगे, तो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब ये पुस्तक की निश्चितता बता रहा है, कैसे? कि ये मेरी है। क्या बताया है? कि यह मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, समझ आया बेटा? ये चीज़ें ध्यान रखनी है बेटे कि निश्चयवाचक और पुरुषवाचक, मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि वो 5 शब्द कौन कौन से? यह, वह, ये, वे और वो। ये 5 शब्द कब कहलाते हैं? ये कब तो जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं और कब जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में आते हैं। जब इन 5 शब्दों का प्रयोग हम प्राणी के नाम के स्थान पर करते हैं, जब हम इन 5 शब्दों का प्रयोग प्राणी के नाम के स्थान पर करते हैं, तो वहाँ क्या होगा? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। समझ में? ध्यान से बात करो बेटा। ये क्या कि जब हम किसको, इन 5 शब्दों को प्रयोग किसके स्थान पर करते हैं? प्राणी के स्थान पर करते हैं, तो पुरुषवाचक के अन्य पुरुष का वहाँ पर एग्जाम्पल होगा। क्या होगा? वह एग्जाम्पल होगा। कहाँ पर? पुरुषवाचक के अन्य पुरुष का। और यदि
और यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग वस्तु या स्थान की निश्चितता बताता है, क्या वस्तु या स्थान की निश्चितता बताता है, तो वहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आया होगा, आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। अनिश्चयवाचक और करा देते हैं एक अनिश्चयवाचक, तीसरा पॉइंट है ये अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होगा कि भाई किसी भी चीज़ की अनिश्चितता है कि उसके बारे में पता नहीं है। इसके केवल दो ही भाग हैं, कौन कौन सा, कोई और कुछ, और कुछ। इनसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पता चल जाता है। क्या कि जिन सर्वनाम शब्दों में अनिश्चितता का बोध होता है वहाँ क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कि जिन सर्वनाम शब्दों में अनिश्चितता का बोध होता है वह क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा कि भाई घर में ऐसे बेल बजती है, अब हमें पता नहीं बाहर कौन है, तो क्या कहेंगे, कौन आया, कौन आया। तो ये कौन क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो हमें पता चलता है कि भाई मोहन आया, मोहन आया। तो ये मोहन के स्थान पर क्या आया है, कौन, और कौन क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई कोई भी ऐसा उदाहरण के बाहर कौन है, बाहर कौन है, दाल में कुछ गिर गया है, गिर गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, अनिश्चितता का हमें बोध कराती हैं कि भाई ये है क्या सॉरी क्या, कौन आया है। अगर दरवाजे पर देखने से पहले हमें पता चलता है कि कौन आया है, तो क्या है, कौन आया है, हमें नहीं पता कौन आया है, इसमें क्या है, अनिश्चितता है। फिर हमने देखा कि दरवाज़ा खोलते ही पता चला मोहन आया है, तो उसके स्थान पर हमने क्या करा, मोहन आया है। बाहर कौन है, दाल में कुछ गिर गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं बेटा, इतना ही रखते हैं। आगे आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।